बहुत समय पहले की बात है। इंद्रलोक में एक दिन इंद्र के दरबार में परियों का नृत्य चल रहा था। सभी परियां आनंद से नाच रही थीं। तभी अचानक माधवी नाम की एक सुंदर परी नाच बीच में ही छोड़कर वहां से चली गई। सभी हैरान रह गए, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। इंद्र को शक हुआ तो उन्होंने सुगंध नामक गंधर्व को उसका पीछा करने का आदेश दिया। सुगंध ने चुपचाप माधवी का पीछा किया और देखा कि एक रथ से एक राजा उतरा और माधवी से मिला। माधवी ने कुछ पढ़कर हवा में फेंका और अचानक उसके हाथ में एक तोता आ गया। वह तोते को लेकर नंदन वन की ओर चल पड़ी। सुगंध ने सारी घटना देखी और लौटकर इंद्र को जाकर सब बता दिया। इंद्र ने तुरंत उस तोते को पकड़ने का आदेश दिया। जब तोता लाया गया तो उस पर एक विशेष कीड़े कफकफूद छोड़े गए, जिससे उसकी असली रूप सामने आ गया। वह कोई और नहीं बल्कि उज्जैन का राजा विक्रम सिंह था। इंद्र ने कड़क आवाज में पूछा, तू कौन है और हमारी परी से छुप छुप कर मिलने क्यों आता है? राजा बोला, मैं विक्रम सिंह हूं, उज्जैन का राजा। मुझे मृत्युलोक में आपकी परी माधवी से प्रेम हो गया है और मैं रोज यहां आकर उससे मिलने आता हूं। इंद्र यह सुनकर बेहद क्रोधित हो गया। उसका चेहरा लाल हो गया, नसें तन गईं, आंखों के नीचे की त्वचा फूल गई और जबड़े भींच गए। उसने गुस्से में कहा, अब तू यहीं रह और हमारे दरबार में दरबान बन जा। राजा बोला, मैं एक क्षत्रिय हूं, यह काम नहीं कर सकता। और मेरी पत्नी, वह भी तो है, उसका क्या होगा? पत्नी का नाम सुनते ही माधवी बेहोश होकर गिर पड़ी। इंद्र ने तब गुस्से में कहा, जा, अब तू मृत्युलोक में तोता बनकर रह। इतना कहते ही राजा तोता बनकर धरती पर चला गया। जब माधवी को होश आया और उसे सच्चाई पता चली तो वह राजा का नाम लेकर रोने लगी। यह देखकर इंद्र ने कहा, जा, अब तू भी मैना बनकर मृत्युलोक में रह। माधवी बोली, महाराज, जब आपने यह शाप दे ही दिया है तो कृपा करके यह भी बता दीजिए कि हम दोनों कब मिलेंगे। क्या कभी फिर से हम इंद्रलोक लौट पाएंगे? इंद्र बोले, हां, ऐसा ही होगा। एक दिन तुम दोनों फिर मिलोगे। इस तरह माधवी भी मैना बनकर मृत्युलोक चली आई। रंभीक द्वीप के पास एक बहुत सुंदर जंगल था, जो फल फूलों, रंग बिरंगे पक्षियों और सुंदर दृश्यों से भरा हुआ था। वह बिल्कुल इंद्रलोक के नंदन वन जैसा प्रतीत होता था। उसी जंगल में एक पुराना पीपल का पेड़ था। उस पर एक मैना माधवी ने अपना घोंसला बना रखा था। एक दिन तूफान और बारिश से परेशान एक थका हारा तोता राजा विक्रम सिंह उसी पेड़ पर आकर बैठ गया। मैना ने उसे देखा और गुस्से में बोली, ऐ तोते, यहां क्या कर रहा है? जंगल में इतने सुंदर पेड़ हैं, तू कहीं और जाकर क्यों नहीं बैठता? तोता शांति से बोला, मैना, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझसे ऐसे बोल रही है? मैना ने तीखे स्वर में कहा, मुझे मर्दों से बहुत नफरत है। मर्दों से ज्यादा धोखेबाज और कोई जात नहीं है इस दुनिया में। तोता गुस्से से बोल पड़ा, मैना, तू बड़ी अजीब बात करती है। मर्दों को बदनाम करती है, लेकिन मैं भी कहता हूं कि औरतें भी कम नहीं होती। क्या सब मर्द बुरे होते हैं? कोई तो वजह होगी जो तू मर्दों से इतनी नफरत करती है। मैना बोली, तू सुन, मैं तुझे वो कहानी सुनाती हूं जिसने मेरी सोच। बहुत समय पहले की बात है। भारत के दिल्ली शहर में एक बुजुर्ग मुसलमान रहते थे। उनका एक बेटा था, अहमद अली, जो न सिर्फ दिखने में बहुत सुंदर था, बल्कि उसका अंदाज भी ऐसा था कि लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। एक दिन की बात है, अहमद अली अपने शहर से बाहर सैर करने निकला। जब वह कुछ मील दूर पहुंचा तो उसे बहुत प्यास लगी। वह एक गांव में पानी की तलाश में गया। वहां उसकी नजर एक मोबंजारे की बेटीन पर पड़ी। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि जैसे किसी परी ने धरती पर जन्म ले लिया हो। उसकी आंखें बड़ी बड़ी, कटीली और नशीली थीं। होंठ हल्के गुलाबी और चेहरा ऐसा कि कोई भी देखता रह जाए। जैसे ही अहमद अली की नजर उस लड़की पर पड़ी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा और वह पुम बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। लोग उसे घेर कर खड़े हो गए। किसी ने पानी डाला, किसी ने पंखा झुलाया। थोड़ी देर में जब उसे होश आया तो वह एक शेर पढ़ने लगा, झलक दिखा के मुझे दिलरुबा ने लूट लिया, नजरों के वार से उस महबूबा ने लूट लिया। हजारों लोग घायल हुए उस अदा के तीर से, मुझे तो बस उसकी नजरों ने ही लूट लिया। लोग हैरान थे कि ये हुआ क्या। किसी ने पूछा, मियाँ साहब, आपको क्या हो गया था? अहमद अली ने एक लंबी सांस भरी और दर्द भरे अंदाज में दूसरा शेर पढ़ा, न छेड़ो हमें,
दिल पहले ही दुखा है, जुदाई के गम में दिल जला है। उस हुस्न की सूरत ने हमें तड़पाया, अब बस खुदा से ही दिल लगाया है। डारकास, अब सबको समझ आ गया। लोगों ने जान लिया कि अहमद अली उस बंजारे की लड़की पर फन दीवाना हो चुका है। सभी ने समझाया, मियाँ साहब, इश्क एक धोखा है। हुस्न और जवानी 4 दिन की मेहमान हैं। इस मोह में फंसना अपने धर्म और आत्मा से दूर होना है। कोई कवि कहता है, सदा न फूले, सदा न सखन होए, सदा न जीवन स्थिर रहे, सदा न जिए कोय। 4 दिन की चांदनी है ये, फिर आएगी अंधेरी रात। लेकिन अहमद अली पर तो जैसे मोह का भूत सवार था। उसने डंके की चोट पर कहा, मुझे अब न दीन से मतलब है न दुनिया से। अगर इस बंजारे की बेटी से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं उसके दरवाजे पर अपना सिर पटक पटक कर जान दे दूंगा। ये कहकर उसने सांस ली और एक भावपूर्ण दोहा पढ़ा। कैसी विपदा आई अनजानी के संग, बाहें ना मिलीं, पर जान छूटने लगी अंग अंग। अब बंजारा आया। लोगों ने जब यह बात बंजारे तक पहुंचाई तो वह खुद अहमद अली के पास आया और बोला, सुनो साहब, मैं एक साधारण बंजारा हूं। हमारी जाति अलग है, रस्में अलग हैं। अगर तुम मेरी बेटी से शादी करोगे तो तुम्हें हमारे समाज के सारे काम करने होंगे और तुम्हारी बिरादरी तुम्हें अपनाएगी नहीं। बंजारे ने बहुत समझाया, ऊंच नीच की बातें बताईं, समाज का डर दिखाया, लेकिन अहमद अली अपने बंजारे ने हार मान ली और अपनी बेटी की शादी अहमद अली से कर दी। शादी के बाद अहमद अली जैसे दुनिया से बेखबर हो गया। उसकी पूरी दुनिया अब बस वही लड़की थी। वह उसके साथ खूब ऐशो आराम से रहने लगा। कुछ महीने इस तरह सुकून से बीत गए। कुछ समय बंजारे की बेटी के साथ सुख से रहने के बाद एक दिन अहमद अली को अपने वतन की याद सताने लगी। उसने अपनी पत्नी से कहा, अब मन करता है कि अपने वतन लौट चलें। अगर तुम्हारे माता पिता मान जाएं तो उनसे कह दो कि तुम्हारी विदाई कर दें। लड़की ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपकी आज्ञाकारी पत्नी हूं। जो आप चाहें वही करूंगी। उसने अपने पिता से बात की। बंजारा बहुत खुश हुआ और अपनी बेटी और दामाद को ढेर सारा माल असबाब और जेवर देकर बड़े प्रेम से विदा किया। अवर्सवाल। लेकिन रास्ते में जब उनका शहर बस एक मंजिल दूर था, अहमद अली के मन में खतरनाक विचार आने लगे। उसने सोचा, मैंने इस लड़की से शादी करके गलती की है। उसकी सुंदरता ने मुझे पागल कर दिया और मैंने अपने धर्म, संस्कार सब भुला दिए। अब अगर यह बात मेरे माँ बाप को पता चली तो वे मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। इससे अच्छा है कि इसे यहीं मार दूं और सब माल लेकर अकेला वापस चला जाऊं। ये सोचकर रात को जब उसकी पत्नी सो गई, अहमद अली ने छुरी से उस पर हमला कर दिया और उसे घायल करके एक कुएं में फेंक दिया। फिर उसका सारा माल और जेवर लेकर अपने घर लौट आया। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी मां ने पूछा, बेटा, इतने दिन कहां रहे? अहमद अली बोला, एक रईस ने मुझे रास्ते में काम पर रख लिया था, वहीं रुक गया था। अब छुट्टी लेकर आया हूं। बेटे की यह झूठी कहानी सुनकर मां बाप बहुत खुश हुए। नौकरों, अब कहानी उस बेचारी स्त्री की जब कुएं में गिरी वह स्त्री पानी की ठंडक और झकमों की तकलीफ में बेहोश पड़ी रही। लेकिन कोटोंटो ईश्वर की कृपापुआन से जब थोड़ी चेतना आई तो उसने ओ कुएं की जंजीर पकड़ ली और लटक गई। उसी समय एक मुसाफिर पानी भरने कुएं पर आया। स्त्री ने उसका पानी लोटा पकड़ लिया। मुसाफिर घबरा गया और बोला, कौन हो तुम? वह बोली, खुदा के बंदे, मैं एक दुखियारी औरत हूं। मुझ पर रहम करो, मुझे बाहर निकालो। मुसाफिर ने तुरंत उसे बाहर निकाला और पूछा, तुम्हारे साथ ये क्या हुआ? उसने झूठ बोलते हुए कहा, मैं और मेरे पति सफर में थे। रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया, मेरा सारा जेवर लूट लिया और मुझे कुएं में फेंक दिया। मेरे पति का क्या हुआ मुझे नहीं पता। कुछ दिन भूखी प्यासी भटकने के बाद वह अपने पिता के घर पहुंची। जब पिता ने उसे घायल देखा तो बुगले लगाकर रो पड़ा और पूछा, बेटी, ये तेरी क्या हालत है? उसने फिर वही कहानी दोहराई, डाकुओं ने हमला किया। पिता ने उसे ढाढ़स बंधाया, बेटी, ऊपर वाले को याद कर। जिसने तुझे बचाया वही तेरे पति को भी सही सलामत करेगा। कुछ ही दिनों में वह धीरे धीरे ठीक हो गई। अनावह उधर अहमद अली, जब कुछ महीनों बाद उसके सारे जेवर और पैसा खत्म हो गया तो वह फिर से चालाकी सोचने लगा। उसने सोचा,
अब जाकर बंजारे से झूठ बोलूंगा कि तुम्हारी बेटी को बेटा हुआ है, शायद वो फिर से मुझे कुछ जेवर दे दे। ये सोचकर वह बंजारे के गांव वापस गया। जब शाम को उसके घर पहुंचा तो वहां वो स्त्री घर के आंगन में बैठी थी। उसे देखकर अहमद अली का चेहरा पीला पड़ गया, पसीना आने लगा और शरीर कांपने लगा। सोचने लगा, अब तो मैं मारा गया, अब बंजारा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी वो लड़की उठी और पास आकर धीरे से बोली, ए बेईमान, ए बेवफा, मैंने अब तक तेरी सारी करतूत अपने माँ बाप से छिपा कर रखी है, पर आज भी तुझसे कोई शिकायत नहीं है। तू जैसा भी है, मेरी नजरों में तू मेरा पति है। चाहे तू क्या समझे मुझे, मैं आज भी तुझे वही मानती हूं। उसकी बातें सुनकर अहमद अली शर्म से सिर झुका गया और बोला, जो गलती मुझसे हुई मुझे माफ कर दो। लड़की बोली, आओ अंदर चलो। वो उसे लेकर घर के अंदर ले गई। जब योन सास ससुर ने उन्हें साथ देखा तो बहुत खुश हुए और बोले, धन्य है भगवान, इतने समय बाद हमारे दामाद लौट आए। फिर उन्होंने खुशी से उनकी खूब मेहमानदारी की। नंदा। लेकिन कुछ दिन बाद एक दिन फिर अहमद अली ने कहा, अब मन नहीं लगता, चलो वापस वतन चलते हैं। लड़की बोली, ठीक है, लेकिन पास किस बार धोखा तो नहीं दोगे? अहमद अली ने कस्में खाईं, अब तो खुदा गवाह है, मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। पिता ने फिर से बेटी को ढेर सारा माल व जेवर देकर विदा किया। लेकिन जब वो एक सुनसान जंगल से गुजर रहे थे, अहमद अली ने फिर वही घिनौनी हरकत दोहरा दी। छुरी से अपनी पत्नी पर वार किया, माल लूटा और अकेला अपने शहर की ओर निकल पड़ा। वो लड़की जंगल में तड़प रही थी कि अमहौसी रास्ते से एक और बंजारा निकला। जब उसने लड़की को देखा तो पहचान गया। पूछने लगा, क्या हुआ बहन, ये हाल कैसे? लड़की ने 25 बार सब कुछ सच सच बता दिया। वह बंजारा उसे अपने साथ ले गया, लेकिन लड़की ने अहमद अली का नाम फिर कभी किसी के सामने नहीं लिया। दर्द वाला, अब मैं ना बोली। ए तोते, जब से मैंने यह कहानी सुनी है, मैं मर्दों पर भरोसा करना ही छोड़ चुकी हूं। डारुंग। तोते ने धीरे से कहा, मैना, तेरी बात सही है, लेकिन दुनिया में आज सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, जैसे हर औरत एक सी नहीं होती। मैं भी तुझे एक कहानी सुनाऊंगा, जिससे तुझे यह बात समझ में आएगी।